जय श्री कृष्ण साथियों, राधे राधे। आज विचार किया ज्योतिष के बारे में। हम सभी जानते हैं कि वात सार होते हैं, 7 वार होते हैं, 27 नक्षत्र है, 28वां नक्षत्र अभिजीत के कारण 28 नक्षत्र हो गए, परंतु 27 नक्षत्र माने जाते हैं। अभिजीत 2 नक्षत्रों के 2 चरणों से मिलकर बनता है। करण होते हैं, योग होते हैं, वार और तिथि होती से पंचांग कहलाता है। वार, तिथि, योग, करण मिलकर के पंचांग। आज हमारी जो 12 राशि होती है, पूरे खगोल के अंदर 30-30 डिग्री की एक राशि होती है। हमारा व्रत होता है, उसमें 12 राशि 30-30 डिग्री की होती है। सूर्य पृथ्वी की घूर्णन शक्ति और परिक्रमण शक्ति। सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है, उससे हमारे महीने बनते हैं और घूर्णन से रात दिन बनते हैं। ये सामान्य जानकारी सभी जानते हैं। तो 12 राशियों में सूर्य जब 30 डिग्री में सूर्य प्रवेश करता है एक राशि में, तो वैशाख में मेष राशि, ऐसे मीन तक 12 राशि आती है। वर्तमान में कन्या राशि में सूर्य ने प्रवेश दशम के दिन किया है। आज एकादशी है, कल हमारे सूर्य है वो कन्या राशि में संक्रमण किया है। कन्या संक्रांति कहलाती है। प्रत्येक राशि में जब सूर्य प्रवेश होता है तो संक्रांति कहलाती है। हम मकर संक्रांति को मानते हैं जब उत्तरायण में आता है सूर्य, कर्क संक्रांति से दक्षिणायन में आता है। 2 अयन है और ऋतुएं होती है हमारी, 6 ऋतुएं हैं। और उसके अंदर अभी जो वर्षा ऋतु के बाद शरद आ रही है, शरद के बाद में शीत ऋतु और वसंत आएगा। तो इस तरह से जो ऋतुएं हो रही है, ये हमारे सूर्य की और चंद्रमा की कलाओं से हमारे पृथ्वी पे प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा मन से जाता है, चक्षु सूर्य जाता है। चंद्रमा मन का स्वामी है शरीर के अंदर और सूर्य आत्मा का स्वामी है। और आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए सूर्य से ही सारी आत्माएं संबंधित है। और सूर्य को भगवान को नारायण कहते हैं। एक नारायण जो भवाब्दी में क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे नारायण नार कहते हैं। जल को जल में शयन करने का नारायण नाम हुआ। तो नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसी मान्यता है। उससे हमारे मनुष्य सृष्टि हुई, शत्रुपा और मनुष्य। आज जो कल वो जो कन्या संक्रांति का संक्रमण हुआ, उसका पुण्यकाल बुधवार को आज था, सूर्योदय के समय। वार नाम महोदरी है। लोभी, प्रवंचक, धूर्त, चोर कर्म करने वाले, संग्रहखोर लोग हैं, वो सुखी रहेंगे। प्रवंचक लोग, वादक, गायक, नर्तक, अभिनेता, चलचित्र निर्माता, इनके लिए कष्टप्रद समय रहेगा महीने भर का। और कन्या संक्रांति के अंदर ये कुंभार के घर निवास है और वाहन इनका सिंह है, उपवाहन गज है, हाथी। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, भूषुंडा युद्ध है, स्वर्ण पात्र में भोजन कर रही है। 45 मूर्ति संक्रांति है, तो अभी जो स्टॉक कर रहे हैं उसका आगे की संक्रांतियों में लाभ होगा। धान्य गल्ला स्थिर रहेंगे। सफेद वस्त्रों में, सोने चांदी में, सूत्र में, कपास में आदि कंदमूल पदार्थों में, अनाज में भावी तेजी की धारणा है। बीज स्टॉक करने वालों को तेजी मिलेगी व्यापार की दृष्टि से। और सुगंधित पदार्थ भी महंगे होंगे। और इस तरह से इस संक्रांति का प्रतिफल है, बताया गया है। कन्या संक्रांति है अभी। और अभी जो है ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में कर्क के शुक्र हैं और पूर्व में शुक्र और बृहस्पति दोनों होने से मिथुन और कर्क में दोनों क्रमशः राशियों के अंदर बुध की राशि में बृहस्पति है, चंद्रमा की राशि में शुक्र है और वे दोनों पूर्व दिशा में है। तो एक दैत्यों का गुरु है, एक देवताओं का गुरु है। देवताओं की नकारात्मक सोच होती है और देवताओं की सकारात्मक सोच होती है। तो दोनों साथ में बैठते हैं, तो एक पूर्व की ओर खींचता है, एक पश्चिम की ओर खींचता है। उससे ये ऋतु प्रकोप है, कहीं आगजनी की घटना भी हो सकती है। और ऋतु
प्रकोप आदि होते हैं, उच्च स्तर के नेताओं में विवाद होना और जल से, अभी जैसे पंजाब में हुआ है ऐसे जल से नुकसान हुआ है, तो कारण यही है। उसके बाद में भी सिंह का कन्या का सूर्य हो गया, तो बुध और केतु की युति चल रही है। मंगल भी तुला राशि में होने से चोर कर्म करने वाले अभी परेशान नहीं रहेंगे, तस्कर है वो सुखी रहेंगे, और जो व्यक्ति अनैतिक कार्य कर रहे हैं वे अभी पनप सकते हैं। और राहु है वो भी कुंभ राशि में शनि के घर में है, इसलिए कहीं कहीं हवा से तूफान से नुकसान हो सकता है। मीन का शनि है, बृहस्पति के घर में शनि बैठने से शनिदेव है वो, अभी लिखा है कि इस तरह से जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उससे मैंने ने ये बताया है कि और अभी भी मेघ प्रवर्षण से नुकसान हो सकता है। सामान्य रूप से जिन राशियों के शनिदेव की पनौती चल रही है, जैसे चौथा और आठवां शनि होता है, ढाइया कहलाता है, और अपनी राशि पे और 12वीं राशि पे और दूसरी राशि पे शनि आता है तो 7.5 होती है। शनिदेव अभी जब मीन राशि में है, बृहस्पति की यहाँ राशि, तो जिन व्यक्तियों की पनौती चल रही है उन लोगों को कम से कम काले कुत्ते को रोटी देनी चाहिए और हनुमान जी का इष्ट रखना चाहिए। और बृहस्पति जिनके चौथा आठवां 12वां है उन लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को अवश्य प्रतिदिन रोटी देनी चाहिए, थोड़ी हल्दी डाल के पीली बना के रोटी देनी चाहिए, नमक रहित भोजन करना चाहिए गुरुवार को। इस तरह से ज्योतिष के बारे में ये जो संक्रांति का फल बताया, ये ज्योतिष हमारे वेदों का नेत्र माना गया है। ज्योतिषी गणना से ग्रहण का पता लगाया जाता है, तो निश्चित निर्धारित समय पे ग्रहण होता है। ज्योतिष पाखंड या किसी भी प्रकार का ढकोसला नहीं, ज्योतिष एक गणित है। वो हमारे इस पूरे भूभाग, ख कहते हैं आकाश को, और खगोल का जो जिसमें आकाश गंगा, हमारे तारे सप्तऋषि, ध्रुव और राहु केतु सहित ये सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति आदि होने से ये पूरा 12 राशियों से इस तरह से कल हम अगली बार आपको जन्म कुंडली के बारे में बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। ज्योतिष, श्रीमद् भागवत जी और आयुर्वेद से संबंधित जड़ी बूटियों के बारे में लाइव बताया जाएगा। हम कल लाइव आएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।